नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में हाईकोर्ट एलडीसी की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है सिक्योरिटी क्लासेज पे आपको हाईकोर्ट एलडीसी की इंपॉर्टेंट क्लास, मॉडल पेपर, ये सभी चीज़ें ये डेली प्रोवाइड करवाई जाती है। और एक बार फिर से मैं आपके बीच में क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक सिक्योरिटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप सभी सिक्योरिटी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी क्लासेज पे आपको हाईकोर्ट एलडीसी की इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लास जैसे इंग्लिश, हिंदी, राजस्थान जीके, करंट अफेयर, इन सभी की क्लास मिलेगी। बस आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और आपके जो हाईकोर्ट एलडीसी के जो नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। आपकी क्लास संस्कृति और आपकी भूगोल और आपके इतिहास, इन सभी के जो नोट्स है वो मैंने प्रोवाइड करवा दिए। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल गए हैं बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में मिले हैं। एक भी रुपये आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और कई जगह आपको 99 लिए जाते हैं, कई जगह आपसे 49 लिए जाती है, लेकिन सिक्योरिटी क्लासेस पे आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स मिल रहे हैं। करना क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। और मैंने नोट्स है वो टेलीग्राम आपका चैनल है सिक्योरिटी क्लासेस, वहाँ पे डाल भी दिया है, ठीक है। जैसे कला, संस्कृति, भूगोल और इतिहास सभी के डाल दिया है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने देख भी लिया है। फिर आप हमें मत करना कि सर जी आपने नोट्स नहीं दिए, हमने आपके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए। अब आपको ज्वाइन करना है, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर तोताद्री नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर तोताद्री नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा गलता जयपुर। कौन सा है? गलता जयपुर है। और आपको पता है पुष्कर है वो अजमेर के अंदर है, कोलायत बीकानेर के अंदर है, और बनेश्वर आपको पता है डूंगरपुर नामैया क्या है, डूंगरपुर के अंदर है। उसके बाद देखो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखो हमें यहाँ पे सुमेलित करना है। चार, इस साइड में 4 चोटियां दी गई है, इस साइड में 4 जिले दिए गए हैं। तो सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है जो शेर है वो कौन से जिले में, सिरोही के अंदर है। जयगढ़ आपको पता है कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। रघुनाथगढ़ आपको पता है कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। कुंभलगढ़ आपको पता है कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि कमाल साकर खां का संबंध है, कमाल साकर खां का संबंध है। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? अरे गुरुजी, इनका संबंध हो जाएगा कमियचा वादन से। उसके बाद देखो जसनाती संप्रदाय की सिद्ध पीठ कहाँ पर स्थित है। तो इनकी जो सिद्ध पीठ है वो आपको पता है कतियासर कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख या फिर सिद्ध पीठ है वो कहाँ पे है, कतियासर बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्न में से कौन सा बिल्लों का एक खेल नृत्य है। बताओ भाई, बिल्लों का खेल नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नेजा। खेल नृत्य कौन सा है बिल्लों का? नेजा है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, पंछेड़ा गीत के रचयिता है। पंछेड़ा गीत के रचयिता कौन है भाई? माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी या फिर विजय सिंह पथक। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी माणिक्यलाल वर्मा है, ठीक है। पंछेड़ा गीत है उसका जो लेखक या फिर रचयिता है वो कौन है? माणिक्यलाल वर्मा है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी से संबंधित है। बताओ भाई, गणेश्वर, आहड़, रंगमहल या फिर गिलकुंड। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा गणेश्वर, ठीक है। गणेश्वर है वो कांतली नदी से संबंधित है, और गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। और आहड़ आपको पता है आयड़ नदी से संबंधित है, ठीक है। आहड़ किससे है? आयड़ नदी से है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि अभिनव भारताचार्य की उपाधि किस राजा को प्रदान की गई है। अरे अभिनव भारताचार्य की जो उपाधि है वो आपको पता है किसे प्रदान की गई है? रणकुंभा को की गई है। किसे? रणकुंभा को प्रदान की गई है। उसके बाद देखो ये तो आपका पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। उसके बाद हम सीधा कौन सा देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बीच में एक दो क्वेश्चन है वो आपके पॉलिटिकल के आ गए हैं, इनके कारण उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल आपको पता है आपके एग्जाम में नहीं आएगी। उसके बाद देखो कमरबंद का उपनाम है, कमरबंद का उपनाम बताना है क्या है। तो जो बंद है उसका उपनाम क्या हो जाएगा? पटका। कमरबंद का उपनाम क्या है? पटका है। उसके बाद देखो मनखा रो मेलो किस जनजाति का कुंभ माना जाता है, ये बताओ भाई। बनेश्वर मेला आपको पता है आदिवासी का कुंभ माना जाता है, और बनेश्वर मेला वो आपको पता है डूंगरपुर के अंदर लगता है। अभी हमसे क्या पूछा है कि मनखारो मेलो किस जाति का कुंभ माना जाता है। तो इसमें डामोर है, भील है, सहरिया है, ग्रासिया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रासिया का माना जाता है, ठीक है। हाँ, ग्रासिया का। उसके बाद देखो 64 में हमें सुमेलित करना है, तो हाँ यहाँ पे हमारा ऑप्शन में सी राइट हो जाएगा। सुमेलित में कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। यानी लैंगिक नृत्य सहरिया जनजाति का हो जाएगा, ठीक है। और लोर नृत्य ग्रासिया का हो जाएगा। और आपका त्रिचक्री है ये आपका भील का हो जाएगा। और आपका जो ये मावलिया नृत्य है ये आपका कथोड़ी का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान राज्य अभिलेखाकार का मुख्यालय कहाँ पर है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में नहीं है, अजमेर में भी नहीं है, जोधपुर में भी नहीं है, तो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर गुरुजी। कहाँ पर है? अरे गुरुजी बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या? वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की? बताओ भाई। सूर्यमल मिश्रण, मुनेर नैणसी, श्यामलाल दास या फिर पृथ्वीराज राठौड़? अरे वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की? श्यामलाल दास ने की। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम अभिलेख है। बताओ भाई, ब्राह्मी लिपि का प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा बरली अभिलेख। कौन सा है? बरली अभिलेख है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या करे? सुमेलित करे। तो देखो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी बेलन महोत्सव आपका कहाँ पर हो जाएगा गुरुजी? बाड़मेर के अंदर हो जाएगा ना, बाड़मेर के अंदर। उसके बाद देखो बी का 4 यानी हाथी महोत्सव जयपुर का हो जाएगा, और सी का आपका 1 हो जाएगा यानी मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, और डी का आपका 2 हो जाएगा ऊंट महोत्सव बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? एक सेकेंड। हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी उदयपुर के अंदर। उसके बाद आपका निम्नलिखित युगों में से राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित गलत युगों को पहचानना है। तो देखो गलत इसमें आपका अर्जुनलाल सेठी उदयपुर गलत हो जाएगा। ठीक है, गोविंदगिरी बागड़ सही है, जयनारायण व्यास जोधपुर सही है, केसरी सिंह बार्ट मेवाड़ सही है। ठीक है, ये तीनों सही है, लेकिन अर्जुनलाल सेठी है वो उदयपुर से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि पन्नाध्यायी जीवन अमृत योजना का जो प्रारंभ है वो कब हुआ, या फिर प्रारंभ कब की गई? तो देखो ये आपकी प्रारंभ की गई थी 14 अगस्त 2006 को। ठीक है, ये पॉलिटिकल सिक्योशन नहीं है, लेकिन ये आपका थोड़ा सा करंट अफेयर सिक्योशन बन सकता है। ठीक है, 2006 को ये प्रारंभ की गई। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। देखो आज किस क्लास में सुमेलित करने के प्रश्न ज्यादा आ रही हैं, तो इसमें देखो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अडवान आपका हो जाएगा मानसिका, और आपका जो सी है ना इसमें, और बिसलपुर बनास हो जाएगा, और नारायण सागर बांडी हो जाएगा, और पोंग व्यास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है राज्य में मैग्नीज उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो प्रथम जिला हमें बताना है कौन सा है। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बांसवाड़ा है। ठीक है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? बांसवाड़ा करता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला की बांखड़ा नांगल परियोजना है। तो बांखड़ा नांगल परियोजना किन किन की संयुक्त है? ये आपकी हो जाएगी राजस्थान की, पंजाब की, हरियाणा की और हिमाचल प्रदेश की। इन चारों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किस नदी से होता है? राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किस नदी से होता है, बताओ भाई। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी चंबल से। किससे होता है? चंबल से होता है। और चंबल आपको पता है, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए थार का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? थार का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? महुआ, थोंक, आंवला या फिर खेजड़ी? तो थार का कल्पवृक्ष आपको पता है किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि तलवाड़ा झील स्थित है। तलवाड़ा झील कहाँ पर है आपकी? ये आपकी हो जाएगी हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। उसके बाद देखो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताओ भाई कौन सी है? तारागढ़ है, अचलगढ़ है, टाटगढ़ है या फिर रघुनाथगढ़ है? तो इसमें आपका हो जाएगा डी रघुनाथगढ़ है। ठीक है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है, जो कहाँ पर स्थित है? सिक्कर के अंदर है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगले कि राजस्थान की किस रियासत में शिक्षा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? बताओ भाई। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी। तो इसमें आपका हो जाएगा डूंगरपुर में। किस रियासत में? डूंगरपुर में। उसके बाद देखो आपका कोस्ताना का युद्ध है वो कब हुआ था? देखो खातोली का युद्ध था ना, वो मैंने बता दिया था आपका 17 में हुआ था। ठीक है, 1517 में हुआ था, वो तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा? कोसला का युद्ध है वो कब हुआ है, ये पूछा हमसे। 1438, 1464, 1478, 1492। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी यानी 1492 में हुआ। ठीक है, कोसला का युद्ध कब हुआ? 1492 में हुआ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? हाँ, राजफेड का मुख्य कार्य क्या है? तो देखो राजफेड का मुख्य कार्य क्या है आपका? इनका कार्य है कि किसानों को उचित कीमत पर अधिक उपज देने वाली किस्मों, उर्वरकों और कीटनाशकों को उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये थोड़ा सा करंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, राजफेड का मुख्य कार्य। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? बिलों एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? बताओ भाई, संप सभा की स्थापना किसने की?
मोतीलाल तेवजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी या फिर जोरावर सिंह। तो इसमें आपका हो जाएगा गोविंद गिरी। किसने की? गोविंद गिरी ने की। उसके बाद देखो आपका 85 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करने का है। तो इसमें हमें सुमेलित करना है, इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। सुमेलित करने में कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी आपका जो आम पापड़ है ये कहाँ का हो जाएगा गुरुजी? ये आपका हो जाएगा बांसवाड़ा का। और बी में एक यानी नर्मदा वह हो जाएंगे दरिया है, नर्मदे कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक के हैं। उसके बाद खेसले कहाँ के हैं? खेसले आपके जालोर के हैं। और दरिया एवं टांकला कहाँ का है? वो आपका हो जाएगा नागौर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ से देखो 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आम पापड़ पूछ लिया जाए आपको, नमदे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाए कि नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है, और खेसले भी आपको पूछ लिया जाता है कि खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? ये देखो, निम्नलिखित में से असमूलित का चयन करो। तो देखो असमूलित हमें यहाँ पे चयन करना है, तो असमूलित हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, अंजी, तांबा, झुंझुनू, ये आपका असमूलित है। और नाना, कराब, टंगस्टन, पाली सही है। उमरा, यूरेनियम, उदयपुर सही है। चौथ का बरवाड़ा, सीसा जस्ता, सोयमधुपुर भी सही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है किशन धन्ना जाट का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो धन्ना जाट का जो जन्म है वो किस में हुआ था? टोंक में हुआ था। उसके बाद देखो, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। तो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर आपका हो जाएगा जादरापट्टन झालावाड़ के अंदर। उसके बाद देखो, रानी की बावड़ी स्थित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दौसा, बूंदी, कोटा, सीकर। रानी की बावड़ी आपकी हो जाएगी गुरुजी बूंदी। कहाँ पर है? बूंदी। बूंदी, कोटा, दौसा है ना, ये सभी बूंदी, कोटा, दौसा। ठीक है, दौसा, बूंदी, कोटा है ना, इनमें सबसे ज्यादा बावड़ियां हैं। ठीक है, ध्यान रखना। रानी जी की, काकी जी की, काका जी की, ये सभी बावड़ी है ना इन क्षेत्र में है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, काका जी की बावड़ी, काकी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, मामा जी की, मामी जी की, ये थोड़ा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो आपका क्या है, गलत को हमें बताना है 90 नंबर में। तो देखो इसमें सी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। सोमेश्वर मंदिर सिरोही से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ का प्रताप है वो किसे कहते हैं, या फिर मारवाड़ के प्रताप के नाम से किसे जाना जाता है? तो रावचंद्र सेन, राव मालदेव, मोटा राजा उदयसिंह या फिर राव जोधा। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी रावचंद्र सेन को जाना जाता है। उसके बाद देखो, मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहा जाता है? मेवाड़ की थर्मोलोपी आपको पता है, थर्मोपोली है वो आपको पता है किसे कहा जाता है? वो आपकी हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। और हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध का मैदान था ना, वो कहाँ पर स्थित था? वो आपके राजसमंद के अंदर था। ठीक है, राजसमंद के अंदर। अगर आपको पूछ लिया हल्दी घाटी के युद्ध का प्रसिद्ध मैदान कहाँ पर था, राजसमंद के अंदर था। और जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था उसकी कब्र कहाँ पर थी? वो भी राजसमंद के अंदर थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या आ रहा है आपका कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका किस वर्ष में हुआ था? ये आपका हुआ था 1913 के अंदर। उसके बाद देखिए, राज्य में सेला बासमती आपका जो चावल का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? तो राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन आपको पता है बूंदी के अंदर होता है। कहाँ पर होता है गुरुजी? बूंदी के अंदर होता है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखो 95 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी आपका 1 का 4 मालकोट किला नागौर, और बी का 3 रेगिस्तान जैसलमेर, और सी का 2 वराह अजमेर, और 1 का सोमल देवी मंदिर सीकर, एक डी का 1। ठीक है, इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, बीकानेर के शासकों में प्रथम कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की कर ली? क्या प्रश्न बोल रहा है कि बीकानेर के शासकों में प्रथम कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? तो 96 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कल्याणमल था। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि किस कछुआ शासक को जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब का समकालीन होने का गौरव हासिल है? मिर्जा राजा राय सिंह को, स्वाई जय सिंह को, या फिर स्वाई मान सिंह को, या फिर स्वाई प्रताप सिंह को? तो इसमें आपका हो जाएगा ए, स्वाई मिर्जा राजा स्वाई जय सिंह को है। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह को है, स्वाई जय सिंह को भी नहीं है, और स्वाई मान सिंह को भी नहीं है, स्वाई प्रताप सिंह को भी नहीं है, मिर्जा राजा जय सिंह को है। उसके बाद देखो, सिरावन से क्या तात्पर्य है? तो सिरावन से आपका तात्पर्य क्या हो जाएगा गुरुजी? अरे सिरावन से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का भोजन। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का भोजन है। उसके बाद देखो 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सुमेलित करने का कह रहा है। तो 99 में हमें सुमेलित करना है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी 1 का 2 तिलवाड़ा आपका हो जाएगा रामदेव जी, बिग का 3 यानी रामदेवरा हो जाएगा आपका। हाँ, 1 का 2 हो गया ना, एक सेकेंड, 1 का क्या बता रहा है आपका? 2 बता रहा है। ठीक है,
तो एक का तिलवाड़ा का कर लिया हमने रामदेवरा। अब बिग का क्या बता रहा है, बिग का 3 बता रहा है, तो रामदेवरा भूरिया बाबा हो गया। और सी का क्या बता रहा है, 1 गौतमेश्वर मलिनाथ जी हो जाएगा। और परबत सर आपका डी का 4 है, तो नागौर से, सॉरी परबत सर आपका तेजाजी से हो जाएगा, ठीक है, जो कि नागौर के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला और आज का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका, हाँ अगला और आज का लास्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि शेरगढ़ किला स्थित है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोधपुर, धौलपुर, झालावाड़ या फिर बारा। शेरगढ़ किला कहाँ पर है गुरुजी, बारा के अंदर है। कोसवर्धन जो आपका ध्रुव का किला है वो आपका बारा के अंदर है शेरगढ़, ठीक है। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्लास कैसी लगी। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास या मॉडल पेपर ये सभी चीज़ें डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए। जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब सिक्योरिटी क्लासेस, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स मिल गए हैं, तो वहाँ पे आप जाकर इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के नोट्स देख लेना। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।